हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जिंसी मैदान में इस्लाम जिंदाबाद के बैनर लगाए गए थे, जिस पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जमकर हंगामा किया। तब पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत बैनर को हटा दिया। अब इसी तरह से जुड़ी एक खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई है, जहां महज आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने पर दर्जनों लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगा रखा था और कुछ लोगों को उसको आपत्ति थी कि विगत वर्षों में ऐसा नहीं था और नई परंपरा डाली गई है। इस संबंध में शासन प्रशासन के भी निर्देश थे कि कोई नई परंपरा न प्रारंभ की जाए। इस प्रकरण में वहाँ के जो एसआई पंकज शर्मा हैं, हल्का इंचार्ज, उनके तहरीर पर 8 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में रावतपुर के सैयद नगर में बीते 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाए जाने से तनाजा बढ़ गया था। नाराज हिंदूवादी तंजीम के कारकुनान ने मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया था। घंटों चले हंगामे के बाद हिंदू तंजीमों के दबाव में आकर पुलिस ने साइन बोर्ड हटा दिया। देखिए, ये जो आई लव मोहम्मद है, ये तो इंसान जब जिस जगह जी रहा हो, चाहे किसी देश में हो, उसकी अपनी धार्मिक आस्था है। खास करके हिंदुस्तान में धार्मिक आस्थाओं का पालन करने की अनुमति है, इजाजत है। इस पर विवाद करने की जरूरत ही नहीं थी। पुलिस न जाने किस तरह से मामलात को देखती है। अगर दूसरे मजहब के मामलात अगर आते हैं तो पुलिस उस पर खामोश रहती है, और इधर इस्लामिक कोई मामलात होते हैं तो पुलिस बड़ी तेजी के साथ उस पर काम करती है। कोशिश तो यही होनी चाहिए थी, आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का एक अपना अंदाज है। मैं उन कानून के रखवालों को ये कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, ना कि खाली मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरे ह्यूमन के लिए, ह्यूमन रेस के लिए, जब से दुनिया और जब से यूनिवर्स बनाई गई है, बल्कि आज नहीं ता कयामत जब तक यूनिवर्स एंड होगी। और हम मुसलमानों का अकीदा है कि हम अपनी दौलत, हम अपनी औलाद तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कुर्बान कर सकते हैं। तो ये कैसा इक़दाम है? अभी तक तो मजहब के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़वाया जाता था, अब तो एक पर्टिकुलर सेक्ट, एक पर्टिकुलर रिलीजन के पे अटैक हो रहा है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ का संविधान हर एक जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अपने अपने मज़हब के हिसाब से अपना इजहार राय अपना ख्याल इजहार राय का हक़ देते हैं, और कोई भी इंसान किसी भी मज़हब से हो अपने अपने मज़हब का प्रचार भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमने मीडिया के माध्यम से ये बात सुनी है कि कानपुर यूपी में एक ऐसा वाक़ा पेश आया कि कुछ लोगों ने एक चंद साइन बोर्डों पे ये लिखा था आई लव यू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो एक ऐसी हस्ती है जिसको न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं, बल्कि उन्हें पूरी दुनिया के लोग इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं। इस मामले पर अब तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड के कौमी सदर और वर्ल्ड सूफी फोरम के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अशरफ की चौचवी ऐसी नफरत को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बताते हुए कह रहे हैं कि अगर इजहार इश्क गुनाह है तो हम करोड़ बार करेंगे। कौन सा कानून है जो हमें जायज काम करने पर सजा देगा? कुछ नफरत के सौदागर जिस तरह भाईचारे को तोड़ने की घिनौनी साजिश रच रहे हैं, अगर पुलिस इंतजामिया भी कानून से बाहर जाकर इन नफरती लोगों का ताउन करेगा तो फिर ऐसी नफरत को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ही कहा जाएगा। AIMIM चीफ और लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि आई लव मोहम्मद जुर्म नहीं है, अगर ये जुर्म है तो इसकी हर सजा मंजूर है। ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख कानपुर पुलिस ने साफ किया कि FIR बैनर पर लिखे लफ्जों की वजह से नहीं दर्ज हुई है, बल्कि ये मामला रिवायती मकाम से हटकर नई जगह पर टेंट लगाने और जुलूस के दौरान दूसरे फरीक के जरिए बैनर फाड़ने को लेकर दर्ज किया गया है।
थाना रावतपुर में सैयद नगर मोहल्ले से 12 वफात का एक परंपरागत जुलूस निकलना था। मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा परंपरागत स्थान से अलग स्थान पर हट करके एक टेंट लगा दिया तथा उस पर आई लव मोहम्मद का एक बैनर लगा दिया गया, जिसका एक पक्ष के द्वारा विरोध किया गया था। उपरोक्त सूचना पर रावतपुर थाने की पुलिस जब पहुंची तो टेंट लगाने वालों के द्वारा भी पुलिस के सामने विरोध किया गया। बाद में दोनों पक्षों की सहमति से टेंट व आई लव मोहम्मद का बैनर परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई है, बल्कि परंपरागत स्थान से अलग हटकर नए स्थान पर बैनर लगाने तथा जुलूस निकालने के दौरान इस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष का बैनर फाड़ने पर हुई है। आई लव मोहम्मद के बैनर पर हिंदू तंजीमों के जरिए हंगामा करने पर अब मुल्क के अलग अलग हिस्सों से लोगों की राय सामने आ रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब आई लव मोहम्मद लिखने पर भी सवाल उठाया जाएगा। जो गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है हमारा, वहाँ के ऊपर पूरी तरीके से आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर 20 बेगुनाह लोगों के ऊपर FIR हो गई है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और बाकायदा अखिल कुमार जी जो कमिश्नर हैं कानपुर के, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से बाकायदा ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके ऊपर से FIR हटाई जाए। और जो लोग आई लव मोहम्मद कहने से घबरा रहे हैं तो काहे के लिए घबरा रहे हैं? रसूलुल्लाह ने तो इंसानियत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने अपने सर पर कूड़ा फेंकने वाली से भी बदला ना लेके उसकी इयादत की है। और अगर आई लव मोहम्मद गुनाह है तो हम पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ FIR हो जाए। जितने हिंदुस्तान में मुसलमान रहते हैं एक एक बच्चे के ख़िलाफ़ FIR हो जाए, मगर हम आई लव मोहम्मद न कहना छोड़ेंगे न लिखना छोड़ेंगे। हमारे ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर बताया है, लकुम दीनकुम वलिया दीन। तो अगर कोई हमारा राइट है, हर जगह राइट है, हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है। कोई अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखे लव, आई लव माई प्रॉफिट, सो इस पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान जो है ये एक जमहूरी मुल्क है, इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, और हर एक को अपनी अपनी मज़हब पर चलने का पूरा हक़ है। अपने मज़हब, अपने मसलक, अपने ख़यालात, अपने दीन को ज़ाहिर करना सबको खुलम खुली छूट इसमें होनी चाहिए और है भी है। अब जो ये यूपी में हुआ है ये एक दिल खराश हादसा है, ऐसा इससे कबल तो कभी हुआ नहीं, और ये अग़ियार की एक और किस्म की साजिश है, इसराइली साजिश है सहूनियत मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की। लेकिन कुरान में कहा है कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारे लिए अपना दीन है, इनके लिए अपना दीन है। तो हम भी अपनी तरह से अपने दीन का प्रचार कर सकते हैं और ये भी अपनी तरह अपने दीन का, अपनी मसलक का, अपनी मज़हब का ये भी प्रचार कर सकते हैं। उसमें कोई भी यानी कि रुकावट नहीं है। सवाल ये है कि अब आइन के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इजहार राय की आज़ादी और आर्टिकल 25 के तहत मजहब पर अमल करने की आज़ादी का हक दिया गया है। आर्टिकल 21 में शहरियों को पर्सनल आज़ादी का हक है, तो फिर महज एक बैनर से किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।